बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय सिंह को अदालत में पेश किया जाना है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के बाद उनकी पेशी होनी है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके साथ बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर संजय सिंह की पेशी होनी है और इस पेशी के बीच ही जहां संजय सिंह को थोड़ी देर में अदालत में पेश किया जाएगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए थे। बीजेपी दफ्तर के लिए जाना चाहते थे क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो कि दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहीं आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है और साथ ही आगे बीजेपी दफ्तर भी है, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली, मुंबई, पुणे में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने लिया है। साथ ही पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली, मुंबई, पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। और शराब घोटाले को लेकर चल रही सियासी संग्राम के ऊपर अब सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानूनी पहलू क्या है, कितनी देर में पेश किया जाएगा? अरविंद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और साथ ही मैं बता दूं कि जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ईडी क्या कुछ करने जा रही है, लेकिन अरविंद, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि आखिर अब कोर्ट के अंदर क्या होना है, आज जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई होगी? और जो समय था वो तो 2 बजे का दिया गया था, क्या विलंब है और आखिर क्यों? देखिए, इस मामले में इसी मामले से जुड़े जो एक आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहाँ ईडी की ओर से फिलहाल एएसजी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनको असिस्ट कर रहे हैं कुछ वकील, जैसे जोएब अहमद हैं ईडी के वकील, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस बात की उम्मीद थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो ईडी की टीम के जो वकील हैं वो यहाँ पर भी पहुँचेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में, और यहाँ पर जब ईडी की तरफ से मांग की जाएगी कि संजय सिंह की रिमांड की ज़रूरत है, तो उस दौरान वो अपनी दलीलें रख पाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही ईडी की टीम के जो वकील हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर संजय सिंह की पेशी होगी। हालांकि जिस समय गिरफ्तारी हुई उसके बाद ईडी के पास वक्त है 24 घंटे का, तो वो किसी भी वक्त पेश कर सकते हैं। अब तकरीबन 5:30 बजे तक का वक्त उनके पास है, तो इस दरमियान कभी भी उनकी पेशी हो सकती है। आज जो तमाम जानकारी के लिए बिल्कुल अरविंद आप बने रहे हमारे साथ में। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जितेंद्र का भी रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, ईडी की तरफ से जिस तरीके से पहले रिपोर्ट आई थी कल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर, ये कहा गया था कि इस मामले के अंदर आम आदमी पार्टी को भी इसमें पक्ष बनाया जा सकता है, आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि इसमें ऐसा नहीं है। मीडिया के सवाल के जवाब में ये चीजें कही गई थी। ईडी की तरफ से इस गिरफ्तारी, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए प्रणय, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये सबूतों के आधार पर हुई है, क्योंकि अभी तक की जो जांच की थी उसी के बाद जो एविडेंसेस निकल कर के आए थे तभी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कल जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो उससे पहले सवेरे ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। उनके घर पर छानबीन की गई, तलाशी ली गई, दस्तावेजों को खंगाला गया और लंबी पूछताछ करने के बाद उनको शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया। ईडी का यही कहना है कि शुरुआत से ही संजय सिंह संदेह के घेरे में थे, उनके खिलाफ एविडेंस थे, लेकिन जब तक पुख्ता एविडेंसेस नहीं मिल जाते हैं, पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं, तब तक कार्रवाई करना ठीक नहीं था। और अब क्योंकि दिनेश अरोड़ा इसमें एक अहम गवाह है, सरकारी गवाह बन चुका है, पहले हालांकि वो सीबीआई की तरफ से गवाह था, लेकिन जब ईडी की तरफ से वो सरकारी गवाह बन गया, उसी के बाद ईडी ने जो है इसमें आगे कार्रवाई की और संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। इसमें जो आरोप लगे हैं संजय सिंह के ऊपर, जो कुछ आरोप जो लगे हैं उसमें सबसे पहला आरोप ये है कि दिनेश अरोड़ा, जो कि इस एक्साइज पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो सरकार के जो लोग थे उनके साथ मिल करके इस पॉलिसी को डिज़ाइन करना, इसके अलावा जो और लोग थे जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे, जिनको कह सकते हैं कि हम जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते थे, उन सबको लेकर के आना, उन सबसे बातचीत करना, उनको फ़ायदा दिलाना और उनके ज़रिए हवाला का जो पैसा था उसको ला करके पार्टी फंड में देना, ये काम किया था। तो दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का काफ़ी करीबी था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में, अरविंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।